वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। देखते हैं आज की वीडियो में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। जैसा कि मैं आपको एक स्लाइड 1 मिनट दिखाऊं कि लास्ट क्लास में हमने एंगल देखा था, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, कैसे हम मेजर करते हैं, क्यों एंगल को पॉजिटिव बोलते हैं, क्यों एंगल को नेगेटिव बोलते हैं, ये छोटी छोटी बातें। को टर्मिनल एंगल क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, यानी एंगल के टाइप्स आप कह सकते हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, 2 मिनट में स्लाइड ऐड कर लूँ थोड़ा। हाँ, तो इस वीडियो में बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि जो मेजरमेंट सिस्टम है वो क्या क्या है, यानी कह सकते हो एंगल के जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे यहाँ पे कि क्या क्या है। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ एंगल, या आप कह सकते हो मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स। अब एंगल को मेजर करने के कौन कौन से सिस्टम हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम वो सीखेंगे और कन्वर्जन भी सीखेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाम आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, पर मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ आपको पहले से पता है। जैसे आप डिग्री में मेजर करते हो एंगल को, जैसे आप डिग्री में एंगल को मेजर करते हो, तो अगर आप डिग्री में एंगल को मेजर कर रहे हो तो उसका नाम क्या है? जनरली अगर हम देखें तो उसका नाम डिग्री मेजर बोलते हैं, पर उसका नाम है SEXAGESIMAL, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं डिग्री मेजर। डिग्री मेजर मतलब डिग्री में मेजरमेंट करने वाले सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ों को डिग्री में मेजर करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि यूनिट जो होता है मेजरमेंट का वो क्या होता है? डिग्री। तो आप ये भी लिख सकते हो, यूनिट इज डिग्री। इस मेजरमेंट सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या लेते हैं हम? एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट हम कंसिडर करते हैं वो डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो अब एक बात आप समझो कि ये एक आपने ऐसा रोटेट किया, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो ये कितना बनता है? यहाँ 0 से आपने स्टार्ट किया, रोटेट किया और वापस घूम करके इसी पोजीशन पे आ गए। तो कितना कवर किया आपने? 360 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 1 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इस पूरे का 360 पार्ट कर दो और 1 पार्ट जो होगा वो होगा आपका 1 डिग्री। मतलब एक सर्कल के आप 360 पार्ट कर दो इस टाइप से, 1 2 3 4 एंड ऑल, तो 1 पार्ट जो होगा वो आपको 1 डिग्री देगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं यहाँ पे कि 1 रोटेशन एंगल is divided, one rotation angle is divided into 360 part, 360 equal parts कह सकते हो आप, equal parts, 360 equal parts। the measure of each part, the measure of each part is called 1 degree, is called 1 degree। एक पार्ट अगर आप लेंगे तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। या फिर इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट ऑफ one complete rotation is called 1 degree, is called 1 degree। 1 के ऊपर में आप ऐसा छोटा सा 0 लगाओगे, दैट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री। सेक्साजेसिमल सिस्टम में यूनिट होता है डिग्री। एक्चुअल में डिग्री से मेजर करने वाले मेजरिंग सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम।
एक कंप्लीट रोटेशन इन द सेंस कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आके रुक रहे हो। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के यहीं आके रुक गए, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के यहीं आके रुक गए, तो इसको बोलते हैं एक कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन को अगर आपने 360 पार्ट किया तो 1 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा आपके 1 डिग्री को। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि सर्कल जो है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। ये लाइन आपने खींचा तो कितना डिग्री बन जाता है, ये वाला 90 डिग्री। क्यों 90? क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में कितने पार्ट है, 90। ये जो डिवीजन है ना, ये आपको बेटर वे में दिखेगा कहाँ पे, प्रोटेक्टर के ऊपर। आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उस प्रोटेक्टर पे देखना 1 डिग्री यहाँ से दिया होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, कुछ इस टाइप से डिवीजन देते हैं। तो आप वहाँ से भी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। पर बेसिक यही है कि एक कंप्लीट रोटेशन को व्हेन यू विल डिवाइड इन से 360 पार्ट, सो 1 पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री। सिंपल, इतनी सी बात है। ये फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम हो गया। दूसरा मेजरमेंट सिस्टम है आपके पास, दूसरा मेजरमेंट सिस्टम है, एक सेकेंड, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसको जनरल वे में अगर हम यूज करते हैं तो इसका नाम है रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं और रेडियन मेजर्स इसका नाम है। अगर आप जनरली देखो तो ये होगा सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर्स। एक चीज़ और मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, वो भी बता देता हूँ मैं लास्ट स्लाइड में, कि अगर 1 डिग्री है तो अगेन अगर मैं 1 डिग्री को 60 पार्ट करूँ, समझ रहे हो ना, 1 डिग्री से भी तो छोटी यूनिट चाहिए। जैसे आप किलोमीटर लेते हो, मीटर लेते हो, सेंटीमीटर लेते हो, मिलीमीटर लेते हो, डेसीमीटर लेते हो, लाइक दैट आपको यूनिट अगर बहुत छोटा और चाहिए तो 1 डिग्री को भी आप कर दो कितने पार्ट में, 60 पार्ट में डिवाइड। 1 डिग्री को डिवाइड इन 60 पार्ट। तो जैसे आप 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट क्या हो जाएगा, 1/60। ये रिप्रेजेंट करेगा 1 मिनट को। 1 के ऊपर में डैश लगा देते हैं, दैट इज 1 मिनट। और छोटी यूनिट है 1 मिनट। अब किसी ने बोला कि मुझे और छोटी यूनिट चाहिए, इससे भी छोटी यूनिट चाहिए, तो मैंने कहा, या मैथमेटिशियन ने जो पहले से डिफाइन किया हुआ करके रखा है कि 1 मिनट को अगेन 60 पार्ट से डिवाइड कर दो। 1 मिनट को अगेन 60 पार्ट से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। सेकेंड के ऊपर हम डबल डैश लगाते हैं, इसका मतलब कि 1 सेकेंड, और मिनट को 1 डैश से दिखाते हैं मिनट को। सिंपल, 360 एक कंप्लीट रोटेशन होता है, उसको आप 360 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो पहला 1 पार्ट और इक्वल पार्ट में करना है आपको। तो 1 पार्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 डिग्री को। और 1 डिग्री से भी छोटी यूनिट चाहिए आपको, स्मॉलर यूनिट, तो 1 डिग्री को आप 60 से डिवाइड कर दो, तो अगेन 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होगा, यानी 60 इक्वल पार्ट में करोगे तो एक छोटा सा जो बनेगा, दैट इज 1 मिनट। आपको और स्मॉलर यूनिट चाहिए तो आप क्या करो, 1 मिनट को भी क्या करो, 1 मिनट को लो और 60 से फिर से डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा बहुत स्मॉलर, 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब डिग्री, मिनट, सेकंड। डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो ऐसा 60 से। ठीक है, तो ये चीज़ कन्वर्जन हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आप देखो दूसरा मेजरिंग सिस्टम जो है आपका सर्कुलर सिस्टम, और इसी का दूसरा नाम है रेडियन मेजर्स। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसी सब चीज़ों पे जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे। बेसिक आपको अभी बताना है कि कितने टाइप के मेजरिंग सिस्टम होते हैं। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। इसमें हम रेडियन मेजर्स बोलते हैं। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। जैसे लास्ट वाले में क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री था, तो सर्कुलर सिस्टम में यूनिट क्या रहेगा, रेडियन रहेगा। जैसे आप 30 डिग्री एंगल बोलते हो तो 30 डिग्री बोलते हो ना, यहाँ पे आपको 30 रेडियन बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। आ रहा है समझ में आपको? अगर आ रहा है समझ में तो आप क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
देखते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल है, इस सर्कल में ये r रेडियस है, o सेंटर हो गया, ये पॉइंट A है, ठीक है। अब इस रेडियस को हमने यहाँ तक मान लो रोटेट कराया, तो ये अब ये नया पॉइंट मिला हमारे पास, दैट इज B। एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है, रेडियस r, A पॉइंट सरकमफेरेंस पे था जिसको हमने मूव कराया, तो वो यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव कराया, यानी ये जो आर्क लेना है आपको, ये कितना होना चाहिए, ये भी r होना चाहिए, और ये तो रेडियस r ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना थीटा, अब इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये थीटा 1 रेडियन कहलाएगा, ये जो थीटा बनेगा ये 1 रेडियन कहलाएगा। मतलब रेडियस r होना चाहिए, और जितना बड़ा रेडियस है आर्क भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, और इस आर्क से जो सबटेंड होगा एंगल सेंटर पे, सबटेंड होगा इस आर्क से एंगल सेंटर पे, उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन। तो आप, मैं डेफिनेशन फॉर्म में इसको लिख देता हूं, द एंगल subtended by an arc, the angle subtended by an arc of a circle whose length is equal to the radius of circle at the center is called रेडियन, या फिर 1 रेडियन कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। एक बार फिर से बताता हूं मैं कि रेडियन जो क्या है, कोई भी सर्कल लो, जनरली मैं आपको बताऊं, कोई भी एक सर्कल आप ले लो, ले लिया, उस सर्कल का रेडियस फॉर एग्जांपल कुछ भी है, मान लो कि यहाँ पे मैं जनरलाइज वे में ले रहा हूँ इसलिए r कंसिडर कर रहे, उस सर्कल का रेडियस r है। तो अब रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो जितना बड़ा आपका रेडियस है उतना ही बड़ा आर्क ले लो, आर्क की भी तो लेंथ होती है ना, आर्क लेंथ, तो ये आर्क का ही लेंथ ले लिया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, तो अब जो एंगल सबटेंड होगा ना सेंटर पे, इस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन। उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन। क्लियर है इतनी बात, आ गया समझ में, ठीक है, ओके। आप देख लो इसको, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे। एक्चुअल में 3 सिस्टम होता है बेटा, मैं एक बात और बता दूं आपको, एक और मेजरिंग सिस्टम होता है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो मैं आपको नाम बता देता हूं उसके, CENTISIMAL, सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम। इसमें हम ग्रेड में मेजर करते थे चीज़ों को, ग्रेड में, तो ये थोड़ा सा यूज नहीं होता है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसको हम कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे कि सिलेबस में जो नहीं है उसको, ठीक है। सिलेबस में आपके डिग्री और रेडियन है, तो सिर्फ इसको कन्वर्ट करेंगे, और इसका एक स्कोप है, बाकी ग्रेड का है नहीं, तो ग्रेड को नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस नाम आपको पता होना चाहिए कि सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड भी एक यूनिट होता है जिससे हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को। आप नोट कर लो, कुछ अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है बेसिकली चीज़ों को, और फिर कन्वर्जन अगर आप सीख गए तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो देखते हैं कन्वर्जन कैसे करेंगे, 1 सेकेंड बस।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कन्वर्जन का फॉर्मूला आया था। जस्ट 2 मिनट का डेरिवेशन है, आप देख लो, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रखना, बस सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। जैसे एक हाउ मच, अगर मैं बोलूँ कि हाउ मच इज 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है आप मुझे बताओ, तो आप कैसे बताओगे 1 रेडियन कितना बराबर होता है कितने डिग्री के? तो चलो देखते हैं कि आपने 10th में एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द center is directly proportional to the length of arc. Angle subtended by arc at the center is directly proportional to length of arc. कहने का मतलब है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। ठीक है, ये नहीं समझ आया होगा आपको। तो ये देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये लेंथ ऑफ आर्क है ये। तो आप ये चीज़ समझो ना कि लेंथ ऑफ आर्क ये जितना बड़ा होगा एंगल उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अब अगर एल है तो थीटा है, मैंने लेंथ ऑफ आर्क को क्या किया, बढ़ा दिया, अभी इतना बड़ा कर दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ गया ना, तो देखो ये एंगल भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा एंगल सबटेंडेड भी बढ़ जाएगा। तो यही है थ्योरम कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। मतलब जैसे जैसे आप लेंथ ऑफ आर्क को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू के एल मान लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, लेट्स सपोज कि दैट कांस्टेंट इज के, तो थीटा इक्वल टू के एल। तो अब मैं ये भी लिख सकता हूँ थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। एक थीटा के लिए L1 होगा, दूसरे थीटा के लिए क्या होगा, या इसको और थोड़ा कन्वर्ट कर लो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसा, थीटा अपॉन एल, सॉरी एल आएगा, ये थीटा अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ऐसे कन्वर्ट करते थे ना हम लास्ट ईयर, थीटा अपॉन एल इक्वल टू के। अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो आप बढ़ाते जाओ, थीटा अपॉन थीटा 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, ये अगर ये भी नहीं समझ आया तो ये देखो ऐसे आया, ये थीटा 1 अपॉन L1 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन L2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, L1 ऊपर चला गया, थीटा 2 नीचे आ गया, तो आपके पास ये बन गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये जो थीटा 1 है, एक सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल है जिसमें ये 0 O सेंटर है, ये रेडियस R है, ये पॉइंट A है, लेंथ ऑफ आर्क भी हमने R के बराबर लिया है। ठीक है, तो थीटा ये है, तो अभी थीटा 1 हमारा क्या है, AO, इस पॉइंट का नाम B दे दो, थीटा 1 हमारा AOB है, थीटा 2 मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, देखते हैं क्या आता है। L1 कितना है, लेंथ ऑफ आर्क, तो फर्स्ट केस में तो R आएगा, सेकंड केस में L2 के लिए ध्यान देना आप ही, फर्स्ट वाले केस में तो AOB एंगल था, AOB ये वाला एंगल थीटा था, तो डायरेक्ट थीटा 1 की जगह पे इस सर्कल के रेफरेंस में ले लिया, लेंथ ऑफ आर्क भी इस सर्कल के रेफरेंस में ले लिया। पर जब मैं कह रहा हूं कि एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा, तो टोटल सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। ये देखो ये पूरा टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, उसका हम कितना ले रहे हैं, एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं, मतलब 1/4 ले रहे हैं, तो इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा, इतने का 1/4 इंटू 2 पाई आर। ये चीज समझ आई क्या आपको कि टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, तो आप एक ही क्वाड्रेंट ले रहे हो ना, मतलब कंप्लीट 2 पाई आर का आप कितना ले रहे हो, 1/4, और वही है आपका लेंथ ऑफ आर्क जब आप 90 डिग्री एंगल कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पे r अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 पाई आर।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 2 से 4 को कट कर देंगे, 2 2 जा 4, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 को ऊपर ले लो, 90 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 90 इंटू 2 अपॉन ये पाई तो बचा हुआ है यहाँ पे पाई, तो ये आ गया आपका 180 बाय पाई। सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ थोड़ा सा तो देख लेना। AOB इक्वल टू क्या आ गया, 180 बाय पाई। अब एक चीज देखो ध्यान से कि ये थीटा क्या था, AOB, और इस AOB में हमने जितना रेडियस था उतना ही लेंथ ऑफ आर्क लिया, मतलब इस AOB की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन, और जब इस AOB की वैल्यू 1 रेडियन है तो 1 रेडियन की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया, 180 डिग्री बाय पाई। ये है कन्वर्जन करने का फॉर्मूला। एक बार फिर से बताता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क हो गया। हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ले लिया दैट इज k, तो अब थीटा अपॉन एल इक्वल टू के हो गया। तो जब कांस्टेंट है थीटा अपॉन एल की वैल्यू तो हमको कितने भी थीटा और एल ले सकते हैं, तो थीटा 1 अपॉन L1 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन L2 इक्वल टू के हो जाएगा। अब थीटा L1 को यहाँ भेज दिया, थीटा 2 को नीचे ले लिया, तो क्या बना एक्सप्रेशन, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू क्या बना, L1 अपॉन L2। अब थीटा 1 की वैल्यू मैंने इस सर्कल से डाली कितना, 0, सॉरी AOB, थीटा 1 की वैल्यू कितना लिया, देखो AOB यानी ये वाली वैल्यू थीटा, तो AOB थीटा 2 हमने 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री जो कि बराबर होगा आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क के रेशियो के। तो L1 यानी इस वाले में L1 कितना है, ये तो हमने R लिया था, जितना रेडियस था उतना ही R लिया था तो R रख दिया। L2 90 डिग्री लिया है तो 90 डिग्री का पेरीमीटर कैसे आएगा, तो टोटल होता है 2 पाई r, और हमने 1/4 ही लिया है क्योंकि 90 डिग्री हमारा 1/4 ही कवर कर रहा है, तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे 2 पाई r को, तो लेंथ ऑफ आर्क की जगह पे रखा 1/4 2 पाई r, r कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से सॉल्व करके AOB मिला आपको 180 बाय पाई। अब ये AOB कितना होगा, तो AOB 1 रेडियन होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि जब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो रेडियस के तो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे 1 रेडियन के बराबर, पिछले में हमने पढ़ा है ये वाले स्लाइड में, ये देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर जब आर्क इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि 1 रेडियन बना, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 180 बाय पाई डिग्री। अब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे अब देखो क्वेश्चन एक करते हैं यहीं पे, कन्वर्ट 7 पाई बाय 3 रेडियन। ये जो ऊपर C लगा रहा हूं ना, ये C जो लगा रहा हूं बाबू, ये मत सोचना तुम कि ये C क्या है, C मतलब सर्कुलर सिस्टम है, तो जब हम जैसे डिग्री लिखते हो ना आप 1 डिग्री, तो डिग्री का नोटेशन क्या है, ये छोटा सा 0, वैसे ही रेडियन का नोटेशन हम ये छोटा सा C डिनोट करते हैं। तो A के ऊपर में मैंने एक बारीक सा C लगा दिया ना, सर्कुलर सिस्टम, तो समझ लो कि ये रेडियन में लिखा है, तो यहां मैंने C लगाया, इट मीन्स कि ये रेडियन में है। अब आपको पता है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, देयरफॉर 7 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू, एक चॉकलेट 2 रुपए का है तो 3 चॉकलेट कितने का होगा, 2 × 3 6, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, बहुत आसान, तो 180 डिग्री बाय पाई इंटू 7 पाई बाय 3, ये हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 6 जा 18, कितना आ गया 420 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 420 डिग्री। कुछ नहीं करना आपको, 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है
तो इतने रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट मल्टीप्लाई। क्लियर है आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने किससे सीखा, अभी हमने क्या सीखा कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका उल्टा अगर मैं पूछ दूं आपको 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलना π/180 रेडियन, बस और कुछ नहीं करना है। बस डिग्री में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आप इतना करो, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना है आपको, डिग्री के लिए π/180 से मल्टीप्लाई और रेडियन के लिए 180/π से मल्टीप्लाई। ये रेडियन था, हमने डिग्री के लिए क्या किया, 180/π से मल्टीप्लाई किया। और जब हम अगला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इन रेडियन। कन्वर्ट इन रेडियन, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 70 डिग्री आपके पास है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि 1 डिग्री इक्वल टू, क्या सिखाया इधर, सॉरी एक सेकेंड, आपको क्या सिखाया इसमें पीछे, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, π/180 रेडियन। तो 70 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर, तो 70 डिग्री, तो 70 इंटू π/180, 0 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 7π/18 डिग्री, 7π/18 रेडियन, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से खुद से करके कि होता है या नहीं। 1/4 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ रेडियन में। तो आप बोलोगे कि सर 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो 1/4 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 इंटू π/180, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली, तो π/720 रेडियन। अब आपको डिग्री में भी कन्वर्ट करना सीख लिया आपने, और रेडियन में भी कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और, रेडियन टू डिग्री करके बताओ, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, 180/π। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है आपको किसको, 4/7 रेडियन को डिग्री में। क्या करेंगे, सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, सॉरी 180/π, ये यहाँ नहीं आएगा, 180/π रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, देयरफॉर 4/7 रेडियन इक्वल टू 180/π इंटू 4/7। कैंसिल आउट कर लेंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद ये कितना मिल जाएगा आपको, 360/11। एक्चुअल में ये आता है 720/7π। ठीक है, और इस पाई की वैल्यू आप बचपन से जानते हो, क्या, 22/11, सॉरी 22/7। अरे 10th में हमने पढ़ा है ना, पाई इक्वल टू 22/7, तो इस पाई की जगह पे आप वो यूज कर लो, 720/7 इंटू पाई की जगह पे क्या, 22/7, 7 7 कैंसिल आउट। अब आप कट कर लो इसको 11 से, 2 से कट कर लो, 360/11, तो ये आ गया आपका 360/11 डिग्री। सिंपल, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो रेडियन से डिग्री में, क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपको कन्वर्ट करना हो डिग्री से रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, इतना सा लॉजिक है। और जब रेडियन में आप कन्वर्ट करोगे और पाई बचा रहे, जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे और पाई अगर आपके पास है एक आंसर में, तो पाई की वैल्यू को रिप्लेस कर दो 22/7 से। ठीक है, आई होप कि आपको सारे आज के जो टॉपिक थे वो समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तो एक्सरसाइज 1.1 में जो भी आपको डाउट होगा, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। 1.1 का सॉल्यूशन लेके आता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।